तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक कल्चर है जो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से बहुत से लोग सिनेमा को एक मनोरंजन का आवश्यक प्रयोग मानते हैं, इस बात पे कोई दोहराय नहीं है। लोग मानते हैं कि हाँ, जीवन के अंदर मनोरंजन होना चाहिए, इसीलिए शायद हम रियलिटी से दूर जाने की या संसार से अपने आप को स्कीप करने की या जो अपने जीवन के अंदर समस्याएँ चल रही है, वाद-विवाद चल रहे हैं विभिन्न लोगों से, 10 प्रकार की टेंशन्स चल रही हैं, उन सब से अपने आप को भुलाने के लिए हम मनोरंजन के अंदर जाते हैं। इन सिचुएशन से हम एस्केप करने को जाते हैं और मनोरंजन को देखते हैं। तो आजकल बहुत सी मूवीज़ आ रही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सभी लोग शायद एक मनोरंजन की चाह में शायद हम देख रहे होते हैं उन चीज़ों को और वास्तविकता का अर्थ सिनेमा का यही है कि आप लोगों को उनकी वास्तविकता से काफ़ी दूर ले जाएँ। शायद एक मतलब ये भी हो सकता है सिनेमा का कि आप लोग एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का निर्माण करें जो कि लोगों को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दे कि ये वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? जो कि आपकी कल्पनाओं की दुनिया हो। वो लोगों को आप विश्वास दिला दे कि हाँ, ऐसी दुनिया एग्ज़िस्ट करती है। हालाँकि ये कुछ चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आ रही होंगी परंतु मैं वर्तमान में ये कहना चाह रहा हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य ये है, बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे जब मैं देख रहा हूँ अपने भारत की स्थिति, तो मैं बहुत ही दयनीय स्थिति देख रहा हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से चाइना विकास कर रहा है, अमेरिका जो है वो एक अपने तौर पर विकास कर रहा है और भारत के अंदर ऐसी चीज़ों का प्रचलन बढ़ना, चाहे वो आशिकी हो वो प्रेम संबंध सो कॉल्ड हम कह सकते हैं, आशिकी का विकास होना और न्यूडिटी का विकास होना, हमारे युवाओं का ड्रग्स एडिक्शंस पे अधिक ज़ोर जाना, नज़रें जाना और ये सब चीज़ें जो हमारे युवा संलग्न हो रहे हैं ऐसी चीज़ों में, ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें हैं और मुझे डर लगता है सच में, अपने भारत के भविष्य की कल्पना करते हुए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा का उद्देश्य क्या सिर्फ़ हमको मनोरंजन देना है? अगर मनोरंजन देना है तो व्हाय मनोरंजन सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक कंटेंट के अंदर हो सकता है, एक जॉनरा के अंदर हो सकता है कि हाँ, आप सिर्फ़ अ अ रोमांस दिखा रहे हो, सेक्स सीन दिखा रहे हो तो इससे एंटरटेनमेंट होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक इस तरह का भव्य कुछ विराट सोच का व्यक्तित्व के ऊपर एक मूवी बनाएँ जो कि काल्पनिक दुनिया में एग्ज़िस्ट करता हो और जो अपने भारत को समृद्ध बनाने का दृढ़ निश्चय कर ले कि अखंड प्रतिज्ञा कर ले कि नहीं, जब तक मैं इस भारत का कायाकल्प नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। इस तरह की कल्पना या इस तरह का मनोरंजन हमें प्राप्त क्यों नहीं होता? हमें इस तरह का मनोरंजन क्यों प्राप्त हो रहा है जहाँ वासनाएँ हैं, जहाँ पे एडिक्शंस हैं, जहाँ पे लोभ, लालच, नशा, हरामखोरी, भुखमरी, बेईमानी करना और ये सब चीज़ें ही हमें क्यों देखने को मिल रही? मतलब एक मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने भारत के भविष्य को देखते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा भयभीत महसूस कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये भयभीत कर देने वाला है वास्तव के अंदर। ये कोई ऐसी घटनाएँ नहीं है कि यार आप लोग देख रहे हो कि नहीं यार, इससे तो हमारा कहीं न कहीं सामूहिक रूप से विकास होगा, नहीं होगा। प्रेम आपके जीवन का एक भाग हो सकता है, परंतु प्रेम ही आपका जीवन नहीं हो सकता। महापुरुषों के जीवन में भी प्रेम आता है, ऐसी बात नहीं है और इस बात से किसी को इनकार भी नहीं होना चाहिए कि प्रेम आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मनोरंजन भी जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है, जहाँ पे आप सांसारिक लोभ लालच, अपने आप के डिप्रेशन, टेंशन, एंग्ज़ायटी को भूल करके वहाँ जाते हैं, उस जॉनरा के अंदर जाते हैं और आप अपने खुलेपन को महसूस करते हैं, आप अपने जीवन को महसूस कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा होता है, आप उसे महसूस कर रहे होते हैं। तो मनोरंजन को भी हम जीवन का भाग मान लेते हैं। परंतु इन सब चीज़ों को अधिक महत्वता देना, कहीं न कहीं ये बहुत भयभीत कर देने वाला है।
हम लोग अपने आप को इवॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, फॉर रियल। क्या हमारी मूवीज़ इस तरह की नहीं हो सकती कि आप अपने व्यक्तिगत मानसिक विकास को करते हुए आप मनोरंजन प्राप्त करें? क्या ये करना संभव नहीं है? ये संभव है, पर नहीं करते कोई, क्योंकि शायद एक प्रकार का रिस्क हो सकता है, कि शायद हमारी पीढ़ी समझदार हो सकती है वैसा कदम उठाने से। मुझे लगता है कि देखो, अगर मनोरंजन करना ही है, मनोरंजन प्राप्त ही करना है, तो मनोरंजन प्राप्त करने की 100 अलग-अलग श्रेष्ठ पद्धतियाँ हो सकती हैं, जिससे आपका मानसिक विकास भी हो सकता है, और वो बहुत तेज़ी के साथ में होता है। परंतु हमें मनोरंजन सेक्स के अंदर ही क्यों देखने को मिल रहा है? और ड्रग एडिक्शन के अंदर ही हमें मनोरंजन क्यों देखने को मिल रहा है? हमें मनोरंजन जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ही क्यों देखने को मिल रहा है जो कि शायद फॉर रियल सस्टेनेबल भी नहीं है। ये तो शाश्वत भी नहीं है। इफ़ अगर आपको मनोरंजन मिले धनाढ्य बनने का, तो क्या ये है एक श्रेष्ठ मनोरंजन नहीं है? जहाँ आप देख रहे हैं कि आपने किस प्रकार से 5 लाख रुपए से शुरू करके आप एक बहुत सफल व्यापारी बनते हैं। 100 करोड़, 100 करोड़, 10,000 करोड़ की आपने संपत्ति बनाई। तो क्या यह एक श्रेष्ठ मनोरंजन की पद्धति नहीं होगी? मुझे लगता है कि आप अपने जीवन का विकास भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप अलग-अलग लोगों को प्रेरणाएँ भी दे रहे होंगे कि हाँ यार, आप इस प्रकार से भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। परंतु ऐसा मनोरंजन प्राप्त करने वालों लोगों की संख्या कितनी है? वास्तविकता में कहा जाए ना के बराबर। और ये बहुत ही भयभीत कर देने वाला है कि जिस तरह से एंटरटेनमेंट का अ, आप एक ऐसी थॉट प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर लिया है कि जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं, बस अब ये एंटरटेनमेंट है, हम तो एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एंटरटेनमेंट बहुत अलग-अलग प्रकार से भी आप अपने शरीर का कर सकते हैं। मे बी आप मानसिक व्यायाम करके भी अपने शरीर का मनोरंजन कर सकते हैं। आप जिम जा कर के अपने शरीर का मनोरंजन कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इस मूवीज़ देखना इज़ नॉट गुड, और वो भी इस तरह की मूवी जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है, जिसमें सिर्फ़ एक पागलपन है, एक डेस्परेशन है। किसके लिए? प्यार के लिए, आशिकी के लिए। ये क्या चीज़ है यार? ये तो बकवास है भाई। इसका तो कोई मुझे एक बात बताओ, इफ़ अगर आप किसी से प्रेम कर, मैं एक बहुत ही अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो ये लेकर के चलते हैं। आप, ठीक है, अ, आप आपकी प्रेम कहानी शुरू हो रही है 11th और 12th क्लास से समथिंग, ठीक है। आप मे बी आप हो सकते हैं कि आप डिफरेंट कास्ट से हो, डिफरेंट रिलीजन से हो। मे बी आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम आपकी शादी नहीं होने देंगे, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू कि हम नहीं, हम अपने फ्यूचर को बनाएंगे साथ साथ, और हम फाइट करेंगे सोसाइटी की इस थॉट से कि नहीं, दो अलग अलग रिलीजन के लोग शादी नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपकी आशिकी है, आपका जुनून है, आपकी क्षमताएं हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं कि यस, आपके अंदर गर्म खून है, आपके अंदर जवानी है, एंड ऑल, एंड आप सब प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, मुझे शादी करनी है, मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग। अब क्या होता है, अब आपकी चलो फैमिली मानती है, बहुत टेंशन होता है, बहुत लफड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी फैमिली मान जाती है लास्ट के अंदर कि चलिए, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हैं, और फिर आपका विवाह होता है। तो एंड क्या होता है प्रेम का? मुझे बताइए, एंड क्या है कि आप अब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हो। मुझे लगता है कि ये तो तब भी हो सकता है ना, जब आप दोनों एक साथ सफलता प्राप्त करते हुए कार्य करें। मुझे लगता है तब ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी राइज होगी कि जब एक प्रेमी युगल है, अलग अलग धर्म का मान सकते हैं हम, और निश्चित रूप से उन्हें पता है कि भविष्य में किस प्रकार की हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे हालात के अंदर हम एक श्रेष्ठ भव्य भविष्य का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। हम अद्भुत पढ़ाई करते हैं, हम अद्भुत बिजनेस करने का थॉट प्रोसेस लेकर के आते हैं, हम अद्भुत प्रकार का कुछ इस तरह की क्षमता को विकसित करते हैं जिसकी वजह से समाज अपने आप हमसे भयभीत होने लगे, समाज नतमस्तक हो हमारे आगे, हमारे विचारों के आगे। आईएएस आईपीएस बनने का सोचते हैं, फिर शादी करते हैं। मुझे लगता है तब बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती। लेकिन ऐसा पागलपन आपको सिर्फ ऐसी चीज़ों में क्यों देखने को मिलता है जिसका कोई एंड गेम नहीं है? देखो, बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर भी शादी होनी है, और वो उसके सिनेरियो के अंदर आपकी शादी नहीं होनी। तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा जहाँ अनसर्टेनिटी हो, जहाँ खुशी नहीं हो? मुझे लगता है एक सफल प्रेम की यही चीज़ हो सकती है कि आपने 11-12 साल 11-12वीं क्लास के अंदर एक
व्यक्ति को पसंद किया, अब आप 90-100 साल तक उनके साथ रहेंगे और आपने सुख दुख में बांटा। ये एक सफल प्रेम की परिभाषा है, ठीक है? कि अब आप उनके साथ बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और अब वो भी बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं। आपने भी अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा धन कमाया। तो ये एक सफल प्रेम की कहानी आप मान सकते हैं, ये एक सफल प्रेम की परिभाषा आप मान सकते हैं। परंतु हमारे सिनेमा के अंदर सिर्फ यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक है, एक जुनून है प्यार के प्रति एंड डेस्परेशन है एंड ऑल, भाई ये एक जीवन का पार्ट हो सकता है, पर ये पूरा जीवन नहीं हो सकता। इस पे रोना बिलखना एंड ऑल, इस तरह से प्रेजेंटेशन देना इज़ नॉट गुड। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है हमारा सिनेमा, आई हेट दिस सिनेमा। लेकिन सिनेमा के अंदर वह क्षमता है कि वो जनरेशनल चेंज लेकर के आ सकते हैं और वो लेकर के आ रहे हैं। जब से OTTs आए हैं, न्यूडिटी तो बहुत ज़्यादा कॉमन बन चुकी है भाई, इससे ज़्यादा कॉमन तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है कि बच्चे बच्चे को पता है कि हाँ ये तो चलता ही है सोशल मीडिया पे, और ये कितनी ज़्यादा भयावह है, ये भयावह है सच में स्थिति कि अब बच्चे बच्चे को पता है कि हाँ ये सब चीज़ें नॉर्मल है, और ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली और ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आदी बनाती हैं कि हाँ चलो अब ये चीज़ होगी तो अब ये भी होने में कोई ज़्यादा विशेष प्रकार की कमी तो नहीं लग रही, मुझे हो ही जाएगी ये चीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ है और ये इससे डरना चाहिए हमको। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि ऐसी चीज़ें इफ़ हो रही हैं तो ये क्या किस प्रकार की बातें हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पे निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारे भारत को, क्योंकि मेरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है फॉर द नेशन, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत भव्य बने, मेरा भारत शक्तिशाली बने, अखंड बने, धनाढ्य बने, ठीक है? ये मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरे भारत का विस्तार हो, मैं ये सब चीज़ों का विचार करता हूँ। लेकिन इस जनरेशन को लेकर के हम वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। यदि हमको चीज़ें करनी है तो हमको उस डायरेक्शन के अंदर देखना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं देख सकते। सिनेमा तो है ही, गवर्नमेंट भी अनसर्टेन है। अभी चलिए मान लीजिए 20-25 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट है तो फिर, लेकिन उस दिशा के अंदर तो हमारा देश आगे बढ़ता हुआ मुझे तो प्रतीत नहीं होता है जहाँ हमारे देश को बढ़ना चाहिए। और इसका एक मुख्य कारण है कि हमारे सिनेमा ने एक वाइड थॉट से एक बहुत ही अलग रिप्रेजेंटेशन दी है हमारे देश को। गाली का लॉन्च करना एंड ऑल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है। अब तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे गाली होती है। तो मुझे लगता है कि ये पतन का कारण है हमारा, ना कि हम इससे एग्रेसिवली मॉडर्न हो रहे हैं। मुझे लगता है हम इससे रिग्रेसिवली एक घटिया सोच प्रोसेस के अंदर अपने आप को, अपने मानसिक विचारों को जन्म दे रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी चीज़ें और बढ़ेगी जो हमारे समाज के लिए शायद एक कलंक हो। तो ऐसी चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ भी नहीं पाएंगे आप लोग। तो जो लोग शायद इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको वो सब चीज़ें समझ में आ रही है जो मैं शायद आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं शायद आपको बताना चाहता हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि यदि एक श्रेष्ठ प्रकार की मूवी बनाई जाए जहाँ पे हम एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना करें, बेहतर व्यक्ति निर्माण की कल्पना करें, बेहतर प्रेम की कल्पना करें कि हाँ जीवन के अंदर संघर्ष आते हैं प्रेम को लेकर के भी, तो उसे श्रेष्ठ प्रकार से पवित्र रखते हुए अपने आप को सफल किस प्रकार से बनाया जाए, ये सब चीज़ें हम सोच सकते हैं। पर ऐसा विचार मुझे नज़र नहीं आता, और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है यार। ये मुझे वास्तव में डरा करके रखती है अंदर से, क्योंकि देशभक्त तो हूँ मैं, इस बात में दोहराए नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रकांड देशभक्त बनना है। मुझे इट इज़ नॉट अबाउट देशभक्ति, इट इज़ अबाउट कि मेरा थॉट यही है, मतलब मेरा टारगेट यही है। मैं अपने भारत को धनाढ्य देखना चाहता हूँ, इस अखिल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे धनाढ्य, सबसे शिक्षित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस एक गलत थॉट प्रोसेस तो नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़्यादा भव्य है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, परंतु मेरे विचार श्रेष्ठ हैं। मेरे विचारों में मैं अपने आप को संकीर्ण विचार रखते हुए अपने आप का व्यक्ति निर्माण नहीं देखता। परंतु सिनेमा के अंदर यदि ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारा सिनेमा यदि इवॉल्व हो रहा है तो एक श्रेष्ठ प्रकार में इवॉल्व हो, ताकि हम भी इस संसार को एलन मस्क जैसे लोग दे सकें, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग दे सकें। लेकिन हम लोग नहीं देते।
इसके कारण यही हैं, यही छोटी-छोटी सी शुरुआत होती है और हम फिर बस अब हम मार्क ज़करबर्ग दें, ना दें, हम कबीर सिंह ज़रूर दे सकते हैं इस संसार को। तो वो एक डरावना विचार है। हालाँकि उससे कुछ होता नहीं है, पर ठीक है, चलिए मूवी के अंदर एक हाइप बता दी जाती है उन चीज़ों को लेकर के और वो चीज़ें फिर चलने लग जाती हैं, लोग उसको फ़ॉलो करने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ख़ैर, यदि आपको मेरे विचार समझ में आए, मुझे पसंद आए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत समय चाहिए ऐसे विचारों को समझने के लिए, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आमतौर पे इस तरह की वीडियो बनाता नहीं, पर मुझे जब डर लगता है तो मैं बस प्रयत्न करता हूँ कि मैं आप सभी लोगों के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें साझा कर सकूँ। धन्यवाद।